मेरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, इसके पहले हम लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जुड़े हर एक सवाल जाने थे, लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आप लोगों को तो पता ही होगा, जो लेंस है उसका दूसरा नाम टाल होता है। क्या होता है? टाल होता है। लेंस कहिए या टाल कहिए, बात एक ही होता है। और यह भी आपको पता है कि जो लेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो चलिए, आज यहाँ पे आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन आज मैं आपको 5 इससे सब्जेक्टिव बताऊंगा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, एक तरफ उत्तल लेंस और एक तरफ लिखा है अवतल लेंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। ठीक ना? बस आपको ध्यान रखना है। बोलेंगे, अगर कोई पूछता है आपसे उत्तल लेंस क्या है, तो बोलेंगे वैसा लेंस जिसके बीच में क्या होता है, जो बीच में क्या होता है, मोटा होता है, उसका किनारा कैसा होता है, पतला होता है। ध्यान समझिएगा। बोलेंगे उत्तल लेंस कोई पूछता है तो बोलेंगे वैसा लेंस जिसमें बीच में का भाग कैसा होता है, मोटा होता है, और किनारे का भाग कैसा होता है, पतला होता है। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। सेम इसका उल्टा होता है अवतल में। और पूछता है कोई अवतल लेंस क्या है, तो बोलेंगे वैसा लेंस जो बीच में कैसा होता है, पतला होता है, और किनारे पर कैसा होता है, मोटा होता है। देखिए यहाँ पे जो था बीच में मोटा था, लेकिन यहाँ पे बीच में पतला है, और यहाँ पे किनारे पर कैसा था, पतला था, लेकिन यहाँ पे किनारे पर कैसा है, मोटा है। सेम उल्टा है कि नहीं है ना? तो साफ साफ बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है उत्तल लेंस क्या है, तो बोलेंगे वैसा लेंस जिसके बीच में, यानी बीच का भाग कैसा होता है, मोटा होता है, और किनारे का भाग कैसा होता है, पतला होता है। तो उसे हम लोग कौन लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अगर कोई पूछता है अवतल लेंस क्या है, तो बोलेंगे वैसा लेंस जिसके बीच का भाग कैसा होता है, पतला होता है, और किनारे का भाग कैसा होता है, मोटा होता है। तो उसे हम लोग कौन लेंस कहते हैं, कौन लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। हो जाएगा ना? चलिए अब यहाँ पे इतना जान गए उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस कहते हैं। अब चलिए, ये तो मेरा दो टॉपिक हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो आप लोगों को पता ही है, वही पता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अवतल लेंस क्या है, ये भी आपको हो जाएगा। दो क्वेश्चन हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। ध्यान समझिएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। ठीक ना? देखिए बोलेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ लिखेंगे उत्तल लेंस, अब बीच में क्या करेंगे, पाई खींचेंगे, और एक तरफ लिखेंगे अवतल लेंस लिखेंगे। ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा देखने में आकर्षक लगता है और आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक ना? देखिए मेरा पहला पॉइंट लिखे इसमें, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, कौन लेंस, अभिसारी लेंस, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस। ध्यान समझिएगा, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस लेंस को, उत्तल लेंस। कभी कभी क्या करता है, उत्तल लेंस नहीं पूछ देगा अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी लेंस होता है। ठीक ना? तो बोल देंगे उत्तल कहिए या अभिसारी कहिए, अवतल कहिए या अपसारी कहिए, दोनों का एक ही नाम है। ठीक ना? अगर कोई पूछता है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं या अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो बात एक ही है। बोल देंगे वैसा लेंस जो बीच में कैसा होता है, जिसका भाग मोटा होता है और किनारे पर कैसा होता है, पतला होता है। कैसा होता है, पतला होता है, उसे हम लोग उत्तल या अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं या अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो बोल देंगे वैसा लेंस जो बीच में कैसा होता है, बीच का भाग पतला होता है और किनारे का भाग कैसा होता है, मोटा होता है। तो उसे हम लोग कौन लेंस कहते हैं, अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। ये तो हो गया।
ठीक है, तो वही कर रहा है अंतर। देखिए पहला अंतर कर रहा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक ना। ये तो मेरा हो गया। अब देखिए दूसरा टॉपिक लिख देंगे, इससे बड़े अक्षर दिखते हैं। किससे से? उत्तल लेंस से कैसे अक्षर दिखते हैं? बड़े अक्षर दिखते हैं। ध्यान समझिएगा, एकदम इजी टिप्स है आपके लिए, एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ कि जो आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक ना। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, उत्तल लेंस में कैसे अक्षर दिखते हैं? बड़े अक्षर दिखते हैं, जबकि अवतल लेंस में कैसे अक्षर दिखते हैं? छोटे अक्षर दिखते हैं। कैसे अक्षर दिखते हैं? छोटे अक्षर। पहला पॉइंट लिखिएगा अंतर में, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा कि उत्तल लेंस में कैसे अक्षर दिखते हैं? बड़े अक्षर दिखते हैं, जबकि अवतल लेंस में कैसे अक्षर दिखते हैं? छोटे अक्षर दिखते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट बोलेंगे, यह लेंस बीच में कैसा होता है? मोटा, और किनारे पर कैसा होता है? पतला होता है, ठीक है। अभी आपको पता है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह लेंस बीच में कैसा होता है? मोटा होता है, और किनारे पर कैसा होता है? पतला होता है। सेम इसका उल्टा बोल देंगे यह लेंस में बीच में कैसा होता है? पतला होता है, और किनारे पर कैसा होता है? मोटा होता है। 3 टॉपिक हो गया। चलिए चौथा टॉपिक देखते हैं। चौथा टॉपिक कह रहा है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक। कैसी? धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस, ठीक ना। कि चौथा टॉपिक बोल लिख देंगे, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है, ठीक है। 4 टॉपिक पढ़ लिए। देखिए एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इजी ट्रिक है आपके लिए, ये ट्रिक आपको शायद ही कहीं मिलेगी। पहला पॉइंट लिखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये तो मेरा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, उत्तल लेंस में कैसे अक्षर दिखते हैं? बड़े अक्षर दिखते हैं, जबकि अवतल लेंस में कैसे अक्षर दिखते हैं? छोटे अक्षर दिखते हैं। कैसे अक्षर दिखते हैं? छोटे अक्षर दिखते हैं। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बोल देंगे, यह लेंस बीच में कैसा होता है? मोटा होता है, और किनारे पर कैसा होता है? पतला होता है। तीसरा टॉपिक इसमें बोल देंगे, यह लेंस बीच में कैसा होता है? पतला होता है, और किनारे पर कैसा होता है? मोटा होता है। चौथा देखिए, चौथा में कह रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ये तो मेरा हो गया 4 टॉपिक, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पांचवा टॉपिक देखिए कैसे बोलेगा। पांचवा कह रहा है, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। यहाँ पे बात आया है दृष्टि दोष। कौन दोष है यहाँ पे? दूर दृष्टि दोष। आप लोगों को पता होगा कि जो दृष्टि दोष होता है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। दृष्टि दोष होता है मेरा 4 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है अबिंदुकता, ठीक ना। वही कह रहा है, जो उत्तल लेंस है इसका उपयोग हम लोग किस दृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं? दूर दृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं। सेम इसका यहाँ पे दूर है ना, इसमें क्या हो जाएगा? निकट हो जाएगा, पास हो जाएगा। पांचवा पॉइंट बोल रहे हैं इसमें, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष। कौन दोष? निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। सबसे आसान ट्रिक है। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर कोई पूछता है आपसे कि उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा लेंस जो जिसका भाग बीच में कैसा होता है? मोटा होता है, और किनारे पर कैसा होता है? पतला होता है। उसे हम लोग उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर कोई पूछता है कि अवतल लेंस क्या है या अपसारी लेंस क्या है, तो बोलेंगे वैसा लेंस जो बीच में कैसा होता है? पतला होता है, और किनारे पर कैसा होता है? मोटा होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस का दूसरा नाम क्या होता है?
टाल होता है। क्या होता है? टाल होता है। यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कहे उत्तल ताल का है या अभिसारी ताल का है, अवतल ताल का है या अपसारी ताल का है, लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? ताल होता है। जैसे अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी लेंस होता है। वैसे ही उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है। वैसे ही लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? टाल होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हो गया। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या कीजिए, अंतर बताइए। तो सिंपल सी बात है, एक तरफ लिखेंगे उत्तल लेंस और एक तरफ अवतल लेंस। पहला पॉइंट लिखेंगे उत्तल लेंस में, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन लेंस? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस में बोल देंगे इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या? कौन लेंस? अपसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक बोल देंगे, इससे बड़े अक्षर दिखते हैं। किससे? उत्तल लेंस से कैसे अक्षर दिखते हैं? बड़े अक्षर दिखते हैं। जबकि अवतल लेंस से कैसे अक्षर दिखते हैं? छोटे अक्षर दिखते हैं। कैसे अक्षर दिखते हैं? छोटे अक्षर दिखते हैं। तीसरा पॉइंट बोल देंगे, यह लेंस बीच में कैसा होता है? मोटा होता है। और किनारे पर कैसा होता है? पतला होता है। इसमें तीसरा टॉपिक बोल देंगे, यह लेंस बीच में कैसा होता है? पतला होता है। और किनारे पर कैसा होता है? मोटा होता है। ये तो हो गया मेरा 3 टॉपिक। चलिए, चौथा टॉपिक क्या बोलिएगा? जो उत्तल लेंस होती है, इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ये हो गया मेरा 4 टॉपिक। पांचों टॉपिक देखिए क्या कर रहा है। उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है? दूरदृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष? दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। जबकि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। देखिए, 3 क्वेश्चन बना मेरा। पहला हो गया उत्तल लेंस किसे कहते हैं, दूसरा हो गया अवतल लेंस किसे कहते हैं, तीसरा हुआ उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन कैसे बनेगा? सब्जेक्टिव पूछ देगा, उत्तल लेंस की विशेषता बतावें या गुण बतावें। विशेषता कहिए या गुण कहिए, बात एक ही है। तो बोल देंगे उत्तल लेंस की विशेषता निम्नलिखित है। पहला पॉइंट बोल देंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा विशेषता बोल देंगे, उत्तल लेंस में बड़े अक्षर दिखते हैं। तीसरा बोल देंगे विशेषता, यह लेंस बीच में मोटा और किनारे पर कैसा होता है? पतला होता है। चौथा बोल देंगे इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। पांचवा बोल देंगे उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। ये तो हो गया उत्तल लेंस की विशेषता। अगर आपसे कोई पूछता है कि अवतल लेंस की विशेषता बतावे, तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। बोल देंगे दूसरा टॉपिक बोल देंगे, अवतल लेंस में छोटे अक्षर दिखते हैं। तीसरा टॉपिक बोल देंगे, यह लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। चौथा विशेषता बोल देंगे इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पांचवा बोल देंगे अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। ये तो हो गया कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कितना दिख रहा था? 1 क्वेश्चन दिख रहा था। कितना क्वेश्चन बना? 5 क्वेश्चन बना। अब चलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा? पूछ देगा उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है। तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी लेंस हो गया। पूछ देगा लेंस का दूसरा नाम होता है। तो लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? टाल होता है। क्या होता है? टाल होता है। या पूछ देगा लेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। या पूछ देगा टाल कितने प्रकार के होते हैं? तो टाल कहिए या लेंस कहिए, बात एक ही है। ये कितने प्रकार का होता है? यह भी 2 प्रकार का। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तल लेंस में कैसे अक्षर दिखते हैं? तो कैसे अक्षर दिखते हैं? हमेशा बड़े अक्षर दिखते हैं। अगला पूछ देगा कि उत्तल लेंस में बीच का भाग कैसा होता है? तो कैसा होता है? मोटा होता है। और किनारे का भाग कैसा होता है? पतला होता है। चौथा ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो उत्तल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है? तो किस दृष्टि दोष को? दूरदृष्टि दोष को। ये हो गया मेरा उत्तल लेंस से जुड़े
ऑब्जेक्टिव। अब चलिए अवतल लेंस से जुड़े ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। इससे देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अवतल लेंस का दूसरा नाम होता है, तो क्या होता है? अपसारी लेंस। कौन लेंस? अपसारी लेंस। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि अवतल लेंस में अक्षर दिखते हैं। कैसे अक्षर दिखते हैं? हमेशा छोटे अक्षर दिखते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अवतल लेंस में बीच का भाग कैसा होता है? बीच का भाग पतला होता है और किनारे का भाग मोटा होता है। अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। पूछ देगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो कैसी होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है, तो किस दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है? निकट दृष्टि। किस दृष्टि? निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। एक और क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, जो क्या बोला जाता है, दृष्टि दोष होता है, इस 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दृष्टि दोष? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है अबिंदुकता। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।